आज विश्व की प्रमुख जलसंधियों को ख़त्म करने के बाद आज हम उसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चन के बारे में देखेंगे कि जलसंधियों से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो भी हमने 30-35 जलसंधियाँ आपको उत्तरी अमेरिका, यूरोप महाद्वीपों की जो पढ़ाई थी, उन्हीं के बारे में देखेंगे कि आज इन जलसंधियों से किस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखें जरा आप क्वेश्चन को। तो जैसे यहाँ पर एक सिंपल क्वेश्चन है, बेरिंग जलसंधि स्थित है। तो बेरिंग जलसंधि की जब हम बात करेंगे तो दिमाग में आ जाना चाहिए। तो इसका अगर आप आंसर देखोगे तो बेरिंग जलसंधि किसके बीच में होगी, तो क्या आंसर आएगा इसका। तो देखिए पहले ऑप्शन को अगर देखें तो रूस और अलास्का। तो अलास्का की अगर हम बात करें तो अलास्का देखो दोस्तों किसका भाग था, यूएसए का, ठीक है। और यूएसए में अगर आ रहा है तो ये किस में आएगा, नॉर्थ अमेरिका का पार्ट होगा। तो अलास्का आ रहा है तो अलास्का किसका, यूएसए का, इसका मतलब ये किसका है, नॉर्थ अमेरिका का। दूसरा दिया हुआ रूस और कनाडा, ठीक है, रूस एंड कनाडा। अगर रूस कनाडा की बात करें तो कनाडा के साथ तो इसकी पॉसिबिलिटी नहीं आएगी, ठीक है। भारत और श्रीलंका ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, क्योंकि बेरिंग स्टेट आपने देखा था कहां पर था, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर के बीच में आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो ये आंसर तो हमारा हो नहीं सकता। और बफिन द्वीप और ग्रीनलैंड तो यहां पर भी नहीं पॉसिबिलिटी बनती। तो इसका आंसर आपका जो बचेगा, तो कनाडा वाली पॉसिबिलिटी भी नहीं है। तो आपका जो देखेंगे तो बेरिंग जलसंधि, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहां पर अगर आप रशिया की भूमि को रखेंगे तो अगर यहां पर रशिया है तो ये बाउंड्री होगी किसकी, नॉर्थ अमेरिका का। कौन सा भाग होगा, अलास्का। तो इन दोनों के बीच में ही आपको मिलती है कौन सी जलसंधि, बेरिंग जलसंधि। तो पूरा अगर बेरिंग जलसंधि को देखें तो बेरिंग जलसंधि हमने पढ़ाया था कि बेरिंग जलसंधि ऊपर आर्कटिक ओशियन को, नीचे पैसिफिक ओशियन को कनेक्ट करती है। हमने कहा था कि अलास्का को रशिया से अलग करती है, ठीक है। और इसमें भी अगर और ज्यादा डीपली जाएंगे तो इसमें आपसे यह कहा जाता है कि ये चुकची सागर को, यहां पर कौन सा सागर मिलता है, चुकची सागर को बेरिंग सागर से जोड़ती है। तो दोनों चीजें याद रखना, अगर अटलांटिक आता है ऑप्शन में, पैसिफिक आता है तो भी हम लगाएंगे, अगर चुकची सागर आता है, बेरिंग सागर आता है तो भी हमें याद रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, बिटवीन रशिया एंड अलास्का, ठीक है। अगर अलास्का की जगह वो नॉर्थ अमेरिका दे देता और यूएसए लिख देता तो भी हम इसको सही मानते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख के, हडसन जलसंधि जोड़ती है। तो जैसे ही देखो क्वेश्चन पे तो बाद में पहुंचेंगे, जैसे ही आपके सामने आ जाए हडसन स्टेट की बात करेंगे। तो हडसन स्टेट हमने कहां पर पढ़ा था, तो हडसन स्टेट की अगर पोजीशन को देखोगे तो हडसन जलसंधि हमने नॉर्थ अमेरिका के अंदर पढ़ा था। तो पहला दिमाग में सिनॉप्सिस क्लियर होना चाहिए कि ये जलसंधि कहां पर है, नॉर्थ अमेरिका में है। तो नॉर्थ अमेरिका में इसकी पोजीशन हमने क्या बताई थी, पहले आंसर को देखते हैं। तो पहला किया दिया है लेब्राडोर सागर, ठीक है, लेब्राडोर सागर के बीच में और कैरिबियन सागर के बीच में। अब देखो कैरिबियन सागर दिया हुआ है, हडसन स्टेट कहां पर है, नॉर्थ अमेरिका में। पोजीशन याद करोगे तो नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ वाले पार्ट में थी। और कैरिबियन सागर कहां पर आता है, नॉर्थ अमेरिका के बिल्कुल साउथ में आता है, ठीक है। देखो कई बार जरूरी नहीं होता है कि आपको, जब ये तो चलो बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि अगर बहुत अच्छे लेवल पर क्वेश्चन जाओगे तो जरूरी नहीं होता है कि हमें सही को ढूंढना है। आप क्वेश्चन को उल्टा सॉल्व करो, आप गलत को ढूंढना स्टार्ट कर दो, आंसर अपने आप आ जाएगा। तो इसका मतलब ये आंसर हमारा नहीं होगा, तो इसको क्रॉस कर दें। तो कभी लगाएंगे तो कभी गलत नहीं होगा। दूसरा दिया हुआ है लेब्राडोर सागर और बफिन के बीच में, चलो ये नॉर्थ में एक बार मान लेते हैं कि पास में है। फिर ऑप्शन दिया है हडसन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर, और डी ऑप्शन दिया उपर्युक्त सभी। अगर हमने ए को गलत कर दिया तो क्या उपर्युक्त सभी आंसर होगा, तो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसका मतलब जो आंसर होगा हमारा, ए भी नहीं, सॉरी ए क्रॉस किया था तो ए भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। अब बचा क्या हमारे सामने, क्या ये बफिन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर तो आएगा। अगर हडसन स्टेट देखते हो तो लेब्राडोर सागर से तो कनेक्ट करेगी। अब लेब्राडोर सागर के साथ बफिन की खाड़ी कनेक्ट करेगी या लेब्राडोर के साथ हडसन की खाड़ी कनेक्ट करेगी। तो इसकी पोजीशन मैंने नॉर्थ अमेरिका के अंदर आपको बताया था कि अगर ये बफिन की खाड़ियां मान के चलते हैं और बफिन की खाड़ी के ऊपर ये बफिन द्वीप था और इस तरफ था आपका लेब्राडोर सागर और यहां पर था ग्रीनलैंड और इसके पास में थी यहां पर बफिन की खाड़ी, बफिन गल्फ। इन दोनों के बीच में हमने ये देखा था, यहां पर थी गल्फ ऑफ हडसन या हडसन बे। तो हडसन और लेब्राडोर को ये कनेक्ट करेगी और यहां से लेब्राडोर और बफिन को कनेक्ट करेगी।
तो क्वेश्चन हमारा है हडसन स्टेट, तो यहां पर आपको क्या मिलता है, हडसन स्टेट। तो हडसन स्टेट किसको कनेक्ट करती है, हडसन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से। अगर लेब्राडोर से बफिन की खाड़ी की बात करें तो यहां पर जो जल संधि है वो कौन सी होगी, डेविस स्ट्रेट। क्लियर हो गया। तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा हमारा, सी। ठीक है, क्योंकि सी में क्या दिया हुआ है, हडसन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर। तो लेब्राडोर सागर को बफिन की खाड़ी से कौन जोड़ता है, इसका आंसर हम क्या देंगे। अगर यही हम क्वेश्चन बना दें कि लेब्राडोर सागर को बफिन की खाड़ी से कौन जोड़ता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डेविस जल संधि। तो हमें सारे तोड़ मरोड़ के देखने हैं, तो क्योंकि यहां पर अगर 100-150 क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे, ना हम सॉल्व कर पाएंगे, तो एक क्वेश्चन है उसी से हम और कितने क्वेश्चन बना सकते हैं। तो सारे XYZ यहां पर हमें देख लेने होते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, कौन सा वाला था आंसर, ये वाला, सी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखें। अगला दिया हुआ नेयर्स जल संधि। तो नेयर्स जल संधि की पोजीशन सिर्फ उसने पूछा हुआ है कि नेयर्स जल संधि की लोकेशन क्या है। क्या ये कनाडा में है, USA में है, मैक्सिको में है, डेनमार्क में है। अब देखो डेनमार्क की बात करें तो डेनमार्क कहां पर है, यूरोप में। क्लियर हो गया। और नेयर्स जल संधि कहां पर है, नॉर्थ अमेरिका में। इसका मतलब ये आंसर हमारा नहीं होगा। ठीक है, ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का अधिकार है, कंफ्यूजन नहीं होना है। ग्रीनलैंड नॉर्थ अमेरिका में और ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का अधिकार, इसका मतलब ये नहीं होगा कि डेनमार्क नॉर्थ अमेरिका में चला जाएगा। क्लियर हो गया ना। तो डेनमार्क कहां पर रहेगा, यूरोप में। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है यार, मैक्सिको। तो अगर नॉर्थ अमेरिका की अगर आप पोजीशन देखोगे तो नॉर्थ अमेरिका में, यहां से अगर नॉर्मली बनाए यहां पर, तो नॉर्थ अमेरिका में सबसे ऊपर क्या है, कनाडा, फिर USA और उसके बाद क्या आता है, मैक्सिको। और नेयर्स जल संधि आपको याद होगा, मैंने डेविस स्ट्रेट के ऊपर पढ़ाया था आपको नेयर्स जल संधि। तो इसका मतलब है कि मैक्सिको भी हमारा आंसर नहीं होगा। और दूसरे नंबर पर USA है, तो USA भी नहीं होगा। तो आंसर क्या बचता है हमारा, कनाडा। तो ये किसके पास में है, कनाडा के पास में। अब इसकी पूरी अगर लोकेशन को देखोगे यहां पर कि इसकी पूरी लोकेशन क्या है, तो किस किस को जोड़ती है और किसको अलग करती है। तो यहां पर आपको याद होगा मैंने एक द्वीप पढ़ाया था आपको, ग्रीनलैंड। ठीक है, और ग्रीनलैंड के पास में यहां पर एक छोटा सा द्वीप था, एलिस मेयर। और इसके ऊपर की अगर हम बात करें तो ऊपर क्या था, यहां पर आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक महासागर। और यहां पर था बफिन की खाड़ी। सारी रिवीजन हो जाएंगी आपकी, बफिन की खाड़ी। और इसका नाम क्या है, ग्रीनलैंड। और इसके इधर द्वीप का नाम क्या था, एलिस मेयर द्वीप। अब यहां पर जो जल संधि आएगी तो ये पोजीशन आपको याद रखना है कि ये पोजीशन किसकी है, तो यही आपके नेयर्स जल संधि। तो नेयर्स जल संधि किसको किससे जोड़ती है, तो हम कहेंगे नेयर जल संधि बफिन की खाड़ी को आर्कटिक महासागर से जोड़ती है और ग्रीनलैंड को एलिस मेयर द्वीप से अलग करती है। ग्रीनलैंड के बारे में अगर हम बातें करें तो ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार है, डेनमार्क का। ग्रीनलैंड क्या है, विश्व का, ठीक है, सबसे बड़ा द्वीप है। क्लियर हो गया। और इसको श्वेत द्वीप या व्हाइट आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। डेनमार्क को नहीं, ग्रीनलैंड को। डेनमार्क का तो इसके ऊपर अधिकार है। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, व्हाइट आइलैंड क्योंकि बर्फ से घिरा हुआ है। ठीक है, और इसकी शायद कैपिटल जो है वो यहां पर दिया हुआ है, एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं आ रहा है लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं सही निकलेगी, नूक। ठीक है, एक बार कंफर्म कर लेना, नूक इसकी कैपिटल दिया है, नूक। ठीक है, ग्रीनलैंड का नूक। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन में, सेकंड क्लियर हुआ सभी का, और 3 क्वेश्चन हो गए। पनामा नहर जोड़ती है। तो पनामा नहर की अगर हम बात करें कि पनामा नहर कहां पर है, तो पनामा नहर आपको क्लियर हो जाना चाहिए सबसे पहले क्वेश्चन बनाने से पहले कि पनामा जो नहर है ये हमारा नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में थी। तो नॉर्थ अमेरिका की मुख्य भूमि और साउथ अमेरिका की मुख्य भूमि के बीच में क्या है, पनामा नहर है। तो पनामा नहर से पूछा गया है कि पनामा नहर किसको किससे जोड़ती है। अगर हम यहां पर देखें कि ये नॉर्थ अमेरिका की भूमि है और नॉर्थ अमेरिका के नीचे स्टार्ट हो जाता है साउथ अमेरिका। ये नॉर्थ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के नीचे क्या है, साउथ अमेरिका।
इस नॉर्थ अमेरिका के इस साइड अगर आप जाओगे तो यहां पर जो सी है उसको कहा जाता है कैरिबियन सी, और यहां पर जो ओशियन है उसको कहा जाता है अटलांटिक ओशियन, और इधर जाओगे तो इसको कहा जाता है पैसिफिक ओशियन, और अगर छोटे वाटर की बात करेंगे तो यहां पर है गल्फ ऑफ पनामा, पनामा की खाड़ी। ठीक है, क्लियर है, सही याद रहता है वो तो, मैपिंग में कभी गड़बड़ नहीं आती, भले ही हम तुक्का लगा रहे हो लेकिन वो सही लगता है। ठीक है, क्योंकि मैपिंग में क्या होता है चीजें, अब मैंने ये नहीं बोला कि ग्रीनलैंड की राजधानी, मैंने पोजीशन के साथ बताया है, आप घर पे भी जाके पोजीशन देखना, जहां बताया वही मिलेगा आपको, तो वो याद इसलिए रहता है क्योंकि वो पोजीशन के साथ याद है। किसी भी देश की राजधानी पूछोगे विद पोजीशन हम उसको बता देते हैं, क्यों, स्टडी मैप के साथ ही होती है। ठीक है ना, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस मैप लेना है आपको, मार्केट में मिल जाता है, उसके साथ चीजों को पढ़ोगे कभी प्रॉब्लम नहीं आती। मतलब जो महीनों में आप पढ़ाई करते हो एक बार उसको एक महीना पढ़ लो सारी चीजें सॉल्व हो जाती है, लेकिन मेहनत बहुत, स्ट्रगल बहुत है उसमें। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को अपन पढ़ लेते हैं यहां पर कि क्वेश्चन क्या कहता है कि पनामा कह रहा है कि पनामा कैनाल किसको कनेक्ट करती है, तो एक तरफ इसने लिख दिया है कि कैरिबियन सागर और दूसरा लिख दिया है गल्फ ऑफ पनामा। तो क्या हमारा सही है, एक तरफ है कैरिबियन सागर और एक तरफ है गल्फ ऑफ पनामा, इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा सही है। अब कई बार देखो जल्दबाजी में क्या होता है, हमें ये ऑप्शन मिला और गोला गोल कर दिया बिल्कुल, लेकिन पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ लें पूरा। दूसरा ऑप्शन क्या दिया है, अटलांटिक ओशियन एंड पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर, इधर अटलांटिक महासागर भी है इधर प्रशांत महासागर भी, इसका मतलब आंसर बी भी सही है। इसलिए कहता हूं कि ऑप्शन को आगे पढ़ना जरूरी है। अगर हम अकेला आंसर ए सही था, हम जल्दबाजी में क्या करते हैं, ए देखा और फटाफट गोला भर दिया, आगे का पढ़ा ही नहीं कि आगे कुछ और भी दिया हुआ है। अब ऑप्शन में क्या दिया हुआ, सी में ए और बी दोनों, तो इसका मतलब ए भी सही है और बी भी सही है, लेकिन डी तो नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा इसका, सी। तो इसका मतलब है कि पनामा नहर अटलांटिक ओशियन को पैसिफिक ओशियन से कनेक्ट करती, ये बात बिल्कुल सही है, और उसके साथ ये कैरिबियन सागर को गल्फ ऑफ पनामा से भी कनेक्ट करती, ये बात भी सही है। तो उसने दोनों सेंटेंस इसके साथ दे दिए, तो इसका मतलब ऑप्शन सही है। और बाकी आए हुए क्वेश्चन है, मैं अपनी तरफ से बना के नहीं लाया हूं, कहीं ना कहीं 2-4 क्वेश्चन डाले भी है मैंने बना के, लेकिन ज्यादातर प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन पूछे जा चुके, कहीं ना कहीं किसी न किसी छोटे बड़े एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अब देखो पनामा नहर के बारे में भी कई बार चीजें पूछ ली जाती हैं, यहां पर बता देता हूं थोड़ा सा। पनामा नहर, तो पनामा नहर कहां पर है, जब हम नॉर्थ अमेरिका की बात करते हैं, नॉर्थ अमेरिका में यहां पर जो देश दिया वो सबसे नीचे पनामा, ठीक है, इसी पनामा को काट कर बनाया, और इसके नीचे क्या है, साउथ अमेरिका। यहां पर आपको ये मिलती है नहर, पनामा नहर। अब पनामा नहर किसको कनेक्ट करती है, अटलांटिक ओशियन को पैसिफिक ओशियन से। अब यहां पर इससे 2-3 चीजें और याद रखना पूछी जाती हैं। पहला क्वेश्चन पनामा नहर से कहां पर पूछा जाता है, कि इसकी लोकेशन आपसे पूछी जाएगी कि ये कहां पर स्थित है, तो हम कह सकते हैं नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में है, या नॉर्थ अमेरिका अगर आए कि नॉर्थ अमेरिका में कहां पर है, तो हम कहेंगे जो पनामा देश है इसी पनामा देश में ये बनाई गई है। साउथ अमेरिका में नहीं है वो, लेकिन जोड़ लिया जाता है क्योंकि बिल्कुल लास्ट छोर पर है, इसलिए साउथ अमेरिका इसका आंसर दे दिया जाता है। सागर अगर पूछे तो अटलांटिक ओशियन पैसिफिक ओशियन बना दिया जाए। लेकिन यहां पर एक चीज है कि इधर अटलांटिक ओशियन है और इधर पैसिफिक ओशियन, इन दोनों के बीच का जो लैंड पार्ट है वो काफी बहुत बड़ा, काफी ऊंचा लैंड पार्ट है। तो इधर काफी गहराई में अटलांटिक ओशियन है, काफी गहराई में पैसिफिक ओशियन है, तो जहाज को कनेक्ट कैसे करोगे। अब नहर को बहुत ज्यादा ड्रिलिंग नहीं की गई, इसमें पॉसिबल नहीं था। अब क्यों नहीं था वहां पर हम देखेंगे जो भी चीजें। तो यहां पर क्या किया गया, इसके बीच में कोई एक झील बनाई गई है, मतलब हम कह सकते हैं कि ये पनामा नहर है, तो पनामा नहर के बीच में यहां पर क्या कर दिया गया, एक झील का निर्माण यहां पर कर दिया गया इस तरीके से। इसी झील को कहा जाता है गटुन झील। तो आपसे पूछा जाएगा गटुन झील कहां पर है, तो पनामा नहर में स्थित झील को क्या कहते हैं, गटुन झील। और गटुन झील कैसी है, ज्यादातर लेक कैसी होती हैं, नेचुरल होती है, नेचुरल तरीके से बनी होती है, कोई क्रेटर के रूप में, कोई किसी ना किसी रूप में झील का निर्माण होता है। लेकिन गटुन झील के बारे में आपसे पूछा जाता है कि गटुन झील किस प्रकार की झील है, तो ये एक आर्टिफिशियल झील है, ठीक है। यहां हम कह सकते हैं ये मानवकृत मैन मेड झील है, क्योंकि ये बनाई गई झील है,
ठीक है, क्यों बनाई गई है? इसके लॉकिंग सिस्टम को बनाए रखने के लिए। अब इसका लॉकिंग सिस्टम यहां पर देखोगे तो यूट्यूब वगैरह पर कभी वीडियो डालना पनामा लॉकिंग सिस्टम, आपको पूरा लॉकिंग सिस्टम इसका समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से ये कार्य करता है। अब यहां पर सारी चीजें बताऊंगा तो पॉसिबल नहीं, फैक्ट जो थे वो आपका बता दिया गया। तीसरा, यहां पर एक चीज और पूछी जाती है कि इस नहर पर कुछ बंदरगाह हैं। बंदरगाह का मतलब एक पोर्ट इसका इस तरह बनाया गया है और एक पोर्ट इसका इस तरह बनाया गया है। मतलब एक बंदरगाह, क्योंकि बड़ी नहर है तो बंदरगाह भी बनाने पड़ेंगे, तो एक बंदरगाह का डेवलपमेंट किधर किया गया? अटलांटिक ओशियन की तरफ, और एक बंदरगाह का निर्माण किधर किया गया है? पैसिफिक ओशियन की तरफ। तो यहां पर जो पहला बंदरगाह, देखो दोनों बंदरगाह याद रखना यहां पर, तो इसका जो पहला बंदरगाह उसको कहा जाता है कोलन, और दूसरे बंदरगाह को कहा जाता है पोर्ट पनामा, या पनामा के नाम से, पनामा सिटी के नाम से उसकी राजधानी भी है। तो दो तरीके हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कोलन बंदरगाह कहां पर है? पनामा बंदरगाह आ जाएगा तो बता दोगे, क्योंकि पनामा नहर और सिटी के नाम से फेमस है। लेकिन कोलन बंदरगाह याद रखेंगे तो इसी पनामा पर कौन सा बंदरगाह है? कोलन। और अब लेकिन यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोलन बंदरगाह किस साइड बना हुआ है, यह भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है ना, कोलन बंदरगाह किस तरह बना हुआ है? तो कोलन बंदरगाह की बात करेंगे तो कोलन बंदरगाह किस साइड है? अटलांटिक ओशियन की साइड। तो जिस साइड अटलांटिक ओशियन है उस तरफ क्या है? कोलन बंदरगाह, और जिस तरफ पनामा सिटी बंदरगाह उस साइड क्या है? पैसिफिक ओशियन। बात समझ में आ गई? तो ये सारे फैक्ट किसके होते हैं? पनामा नहर को तो किसको कनेक्ट करती है वो चीजें तो याद रखना है। इसके साथ इसकी लोकेशन और इस पर कौन सी झील का निर्माण किया गया है? गटुन झील। किसके लिए? इसकी वाटर लॉकिंग सिस्टम को बनाए रखने के लिए। और कैसी झील है? ये मानव निर्मित झील है, और इस पर दो बंदरगाह है, कोलन और पोर्ट सिटी या पनामा सिटी। ठीक है, बस पोजीशन याद रखना, ये अटलांटिक महासागर में, ये पैसिफिक में। नेक्स्ट देखें, पांचवा दिया मलक्का जन संयोजक में आने जाने की सुविधा। जल संयोजक की जगह आप जल संधि शब्द यूज कर सकते हैं, नया शब्द है, कोई दिक्कत नहीं उससे। ठीक है वो जल संयोजक मतलब जल संधि, ये जल होगा, ये जन नहीं है, जल संयोजक। ठीक है, तो जल संधि आप याद रखना। तो क्वेश्चन किसका है? मलक्का स्टेट का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो मलक्का के बारे में आपको याद रखना है कि मलक्का कहां पर स्थित है। तो मलक्का को अगर देखना होगा तो आपको पहुंचना होगा कहां पर? एशिया में। एशिया के अंदर याद होगा, मैंने आपको एक द्वीप पढ़ाया था बोर्नियो। बोर्नियो के पास में इधर एक द्वीप था सेलेबिस, और इसके नीचे एक द्वीप था जावा, और यहां पर एक द्वीप था सुमात्रा, और इधर से स्टार्ट हो जाता है आपका कौन? मलाया प्रायद्वीप। ठीक है, मलेशिया वगैरह। तो यहां पर मैंने दो जल संधि आपको याद करवाई थी कि जावा और सुमात्रा के बीच में एक जल संधि है, और एक सुमात्रा और मलेशिया के बीच में जल संधि है। तो जावा और सुमात्रा के बीच में जो आएगा तो एस से क्या हो जाएगा? सुंडा, और यहां पर जो होगी वो कौन सी होगी? मलक्का। एम से मलाया और एम से क्या हो जाएगी? मलक्का। तो अब पूछ रहा है कि जाने का रास्ता किधर? देखो पूछने का तरीका बदल गया। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है वो कुछ भी पूछे, अब वो जल संधि नहीं पूछ रहा है, वो इतना कहना चाह रहा है कि मलाया जो जल संधि है वो किस रास्ते को फेवर करती है, कि आप किस रास्ते से कहां पर जा सकते हैं। तो इसका मतलब है कि इधर क्या है? जावा सागर है, और इस तरफ क्या है? आपका अंडमान सागर है। अंडमान सागर या बे ऑफ बंगाल, और यहां पर सीधा आप कह सकते हैं इंडियन ओशियन। इस तरीके से ऑप्शन मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं ये रास्ता आपका ओपन होता है जाने का। अब ऑप्शन में हम देखते हैं कि देखो डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, हमें क्या आता वो डिपेंड नहीं है। ऑप्शन में क्या किया दिया, उसने चार ऑप्शन दिए, चारों में से एक सिलेक्ट करना है। अब हम ये नहीं कहेंगे जबरदस्ती ऑप्शन में मलाया और सुमात्रा क्यों नहीं दिया उसने, तो डिसाइड करेंगे कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। देखो पहला है हिंद महासागर और चीन सागर। ठीक है, अभी हम आंसर नहीं लगाएंगे, सिर्फ पेंडिंग में रखेंगे क्या क्या हो सकता है। लाल सागर और भूमध्य सागर। अब लाल सागर की अगर हम बात करें तो लाल सागर अफ्रीका और एशिया के बीच में है, और भूमध्य सागर अफ्रीका और यूरोप के बीच में है। तो ये तो पॉसिबिलिटी बनती नहीं है हमारी, ये तो सरासर गलत हो गया। ठीक, फिर दिया अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर।
तो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर की अगर देखें तो एशिया के इस साइड अटलांटिक महासागर कहां पर है? नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के पूरब में, अफ्रीका और नॉर्थ यूरोप के पश्चिम में। तो एशिया के साथ तो उसका कोई लेना देना ही नहीं है, तो इसका मतलब ये आंसर भी नहीं होगा। फिर पूछ रहा है भूमध्य सागर और काला सागर, तो ब्लैक सी कहां पर? यूरोप में, भूमध्य सागर भी उधर है, तो ये भी आंसर नहीं है। तो जब ये आंसर नहीं है तो फिर बचा क्या? हिंद महासागर। अब उसने देखो वहां पर जावा सागर नहीं दिया है, वहां पर चाइना सी दे दिया है, क्योंकि बड़ा वाला एरिया दे दिया। अब आप यहां पर, अब हम क्या करेंगे, इसको पहले गलत कर देंगे, नहीं ये तो नहीं होगा, क्योंकि सर ने तो बोला था वहां पर जावा सागर होना चाहिए। मैंने ये कहा ही नहीं है कि वहां, ठीक है मैं कह रहा हूं जावा सागर, उसने जावा सागर ऑप्शन में नहीं दिया, लेकिन आप सही को ढूंढो ही मत, आप तो गलत को ढूंढ लो। आप इनकी पॉसिबिलिटी खत्म करो ना कि ये 3 आंसर नहीं होंगे। जब आप 3 की पॉसिबिलिटी खत्म कर देंगे, अब एक पर लगाया हो, आंसर आपका सही है गलत आप तो बनेगा यही। बात समझ में आएगा? तो चीन सागर क्यों आंसर आ रहा है? क्योंकि हिंद महासागर तो एक तरफ है, चीन सागर क्योंकि यहां पर बड़ा जो पार्ट है वो साउथ चाइना सी का है। वैसे दक्षिणी चीन सागर इसमें ऑप्शन होना चाहिए था, लेकिन चीन सागर दिया है तो पॉसिबिलिटी बनती कि ये आंसर हमारा सही होगा। तो इसलिए तरीका क्या है कि आप गलत को ढूंढें, सही अपने आप आपके सामने आ जाएगा। तो मैपिंग का यही फायदा है कि आप पूरी नॉलेज आपके पास आ जाती, कहीं पर भी कुछ भी चेंजेस कर दो। कई तरीके होते हैं पूछने के। चलो 5 क्वेश्चन हो गए, नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा जल संयोजी, वही देखो नाम अलग अलग, जल संयोजक, जल संयोजी, सबका मतलब जल संधि, यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। तो यूरोप और अफ्रीका की बात हो रही है, तो यूरोप ऊपर की साइड, अफ्रीका नीचे की साइड है, तो स्वाभाविक है जिब्राल्टर ही इसका आंसर हो सकता है। तो दिया भी हुआ है, तो ये तो होंगे नहीं, तो ये तो वैसे ही पता होता है। जिब्राल्टर मैंने आपको बताया था, यहां पर अगर जिब्राल्टर की पोजीशन देखोगे तो जब हम यूरोप में यहां पर आते हैं, तो ये कौन सा था, इस प्रायद्वीप का नाम क्या पढ़ाया था मैंने? आइबेरियन। तो आइबेरियन में 2 देश पढ़ाए थे, यहां पर कौन सा? पुर्तगाल, और इधर कौन था? स्पेन। ठीक है, और इसके नीचे आपको दिया था अफ्रीका, और यहां पर था अटलांटिक ओशियन, और इधर आपका पूरा दिया हुआ है मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर। तो मेडिटेरेनियन सी को भूमध्य सागर से यहां पर कौन जोड़ेगा? जिब्राल्टर जल संधि, इन दोनों को अलग कर देगा। तो क्वेश्चन क्या था? यूरोप और अफ्रीका को अलग करती है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? जिब्राल्टर जल संधि। तो जिब्राल्टर स्टेट क्या करेगी? दोनों को। अब इनके बारे में भी देख लें। बास्पोरस स्टेट की अगर बात करें तो बास्पोरस स्टेट कहां पर थी? ये भी यूरोप में थी। तो याद होगा मैंने आपको पढ़ाया था, नीचे एक पढ़ाया था मैंने एजियन सागर, देखो यहां बता रहा हूं, ये बता देता हूं, एजियन सी, एजियन के ऊपर मरमरा सी, और मरमरा सी के ऊपर ब्लैक सी, 3 पढ़ाए थे। और यहां पर मैंने आपको कहा था कि एजियन से आप मरमरा में जाएंगे, मरमरा से बॉस्पोरस जाएंगे। तो एजियन से जब आप मरमरा में जाएंगे तो क्या मिलेगा? डार्डिनल, और मरमरा से ब्लैक सी में जाएंगे तो क्या मिलेगा? बोस्पोरस। तो बोस्पोरस जल संधि किसके बीच में है? सॉरी ये ब्लैक, हाँ सी, मरमरा सागर और काला सागर के बीच में है। और डार्डिनल किसके बीच में? एजियन सागर और मरमरा। और फिर याद होगा यहां से हम कहां चले गए थे? एजोब सागर में। तो एजोब सागर के बीच में कौन सी जल संधि थी? कैरिच जल संधि। तो ये आंसर आपका बास्पोरस का हो जाएगा। डोवर स्टेट के बारे में आपको याद होगा, डोवर स्टेट कहां पर थी? डोवर स्टेट भी यूरोप में है। यूरोप में कहां पर थी? यूके और फ्रांस के बीच में। ठीक है, जो यूके दिया था, यूके ऊपर दिया था, नीचे फ्रांस दिया था, और इधर उत्तरी सागर और इधर इंग्लिश चैनल। ठीक है, वो मिल जाएगी। और बेरिंग जल संधि तो पढ़ ही चुके हैं पहले भी। नेक्स्ट देखते हैं। हॉर्मुज जल संधि है, यहां पाई जाती कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। तो हॉर्मुज स्टेट के बारे में पूछ रहा है, तो कहां पर पढ़ी थी हमने? एशिया में। तो देखें ऑप्शन क्या दे रहा है। तो पहला ऑप्शन क्या दे रहा है? बिटवीन ब्लैक सी एंड डेड सी, मतलब काला सागर और मृत सागर के बीच में। अब एक चीज सोचो, मैंने आपको 35-36 जल संधियां पढ़ा दी, क्या एक भी जल संधि में मैंने मृत सागर का नाम लिया था? क्योंकि ये बहुत छोटा सा सागर है जो जॉर्डन इजराइल की सीमा के बीच में स्थित है। तो इसका मतलब मृत सागर है, तो देखते गलत करो, ये आंसर नहीं होगा हमारा। तो बिटवीन द पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान पॉसिबिलिटी हो सकती है, बिटवीन द अरेबियन सी और रेड सी, बिटवीन द रेड सी एंड मेडिटेरेनियन सी। तो पहला तो बिल्कुल गलत है, नजरअंदाज कर दो, क्योंकि किसी भी जल संधि के अंदर हमने मृत सागर का नाम नहीं लिया था। अब देखिए जरा, अब दे रहा है कि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में, अरब सागर और लाल सागर के बीच में। तो हॉर्मुज जल संधि फारस की खाड़ी के बीच में फंसी हुई है, और लाल सागर कहां पर है?
अरब प्रायद्वीप, देखो अरब प्रायद्वीप जो हमने पढ़ा था, यहां पर देखो जो हमने अरब प्रायद्वीप यहां पर देखा था इस तरीके से, ये पूरा हमारा बनता है अरब पेनिनसुला। तो अरब पेनिनसुला के इधर था गल्फ ऑफ पर्शिया, पर्शियन गल्फ, और इधर था यहां पर रेड सी। तो यहां पर पॉसिबिलिटी कि ये इधर से जाके कनेक्ट करेगा, और यहां पर था हमारा अरब सागर। क्लियर? और यहीं पर है एक छोटी सी खाड़ी जिसको कहा जाता है ओमान की खाड़ी। ठीक है, तो इसका मतलब रेड सी हमारा आंसर नहीं होना चाहिए, क्योंकि रेड सी और अफ्रीका के बीच में यहां पर जो जल संधि थी वो थी हमारी बेब अल मंडेब जल संधि। तो बेब अल मंडेब जल संधि अरब सागर को लाल सागर से जोड़ती है। तो फारस ऊपर है, लाल सागर नीचे है, तो ये आंसर नहीं होगा। तो देखते हैं क्या क्या ऑप्शन में दिया हुआ इन्होंने। पहला दिया काला सागर मर्द सागर, तो आंसर नहीं आएगा। दूसरा दिया फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, अरब सागर, लाल सागर, तो लाल सागर वाला आंसर नहीं होगा। ये भी लाल सागर वाला आंसर नहीं होगा। तो बचा क्या? तो लगा दो आंसर। तो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में, मान लो ओमान की खाड़ी आपने नहीं भी पढ़ा है तो कम से कम गलत को तो ढूंढ लो ना कि गलत क्या क्या दिया है। तो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जल डमरू मध्य, तो अलग अलग नाम आ रहे हैं स्टेट, तो किसको जोड़ना है? आर्कटिक महासागर को किससे जोड़ना है? प्रशांत महासागर से। पहले भी बता चुका हूं, तो इसका आंसर वही, मतलब क्वेश्चन अलग है, आंसर सेम है, बेरिंग स्टेट। तो बेरिंग स्टेट किसको जोड़ती है? आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। अलग किसको करती है? एक तरफ है नॉर्थ अमेरिका और एक तरफ क्या है? रशिया, दोनों को अलग करती है। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया इसमें? टॉरस जल संधि। तो टॉरस जल संधि आपको याद होगा, मैंने ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में आपको पढ़ाई थी कल। तो टॉरस जल संधि आपकी कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, डोवर जल संधि अभी हम बात कर चुके हैं कि फ्रांस और यूके के बीच में है। और मलक्का के बारे में भी हम बात कर चुके हैं कि जो जावा सी को इंडियन ओशियन से जोड़ती है या चीन सागर को जोड़ती है, या हम ये कह सकते हैं कि ये सुमात्रा आइलैंड और मलाया या मलेशिया के बीच में स्थित है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में। हाँ, एक सागर आरापुरा सागर था, एक तरफ कोरल सागर था। ठीक है, कोरल सी। देखिए जरा नेक्स्ट, क्लियर हो गया? ये तो सिंपल था। अब देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है कूट ऑब्जेक्टिव टाइप का बनाने के लिए। सबसे सरल क्वेश्चन होते हैं कूट वाले, अगर थोड़ी सी नॉलेज एक बनाओ सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन कई बार टफ भी पड़ जाता है। तो पहला दिया जिब्राल्टर जल संधि, मलक्का जल संधि, बेरिंग जल संधि, हॉर्मुज। सबसे पहले जिब्राल्टर जल संधि देखते हैं किसको कनेक्ट करेगी। तो ऑप्शन में क्या दिया? इंडोनेशिया और मलेशिया, फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, अफ्रीका, यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका। तो अभी हम देख चुके हैं कि जिब्राल्टर जल संधि यूरोप और अफ्रीका के बीच में है। तो इसका मतलब आंसर इसका क्या होगा? तो ए का 3। तो पहले देख लो इसमें, देखो तरीका क्या होता है। जैसे ही आपने ए का 3 देखा तो देख लो ये ए है, तो ए में 3 कहां दिया है? इन दोनों में। इसका मतलब ये दो आंसर नहीं होंगे हमारे। क्लियर हो गया? ए नहीं होगा, डी नहीं होगा, बस एक को तो कम से कम मैच कर लो। अब तुक्का भी लगाना, जय श्री राम करके बी और सी में लगाओगे, कम से कम 50% चांस होते हैं कि हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। बाकी और मिला लेते हैं अपन। मलक्का के बारे में अभी हम पढ़ चुके हैं, तो मलक्का इंडोनेशिया और मलेशिया यही हो जाएगा। ठीक है, उसने डायरेक्ट सुमात्रा आइलैंड नहीं दिया है, उसने डायरेक्ट इंडोनेशिया दे दिया और आपके सामने रख दिया मलेशिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। तो बी में 1 किसके सामने दिया हुआ है? तो ये दिया B1। तो आंसर हमारा निकल आया कौन सा? सी। बाकी का इसको भी देख सकते हो। बेरिंग जल संधि कहां पर थी? एशिया और उत्तरी अमेरिका के सामने, इसका 4 हो जाएगा। हॉर्मुज आपका बचा फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, तो इसका 2 हो जाएगा। तो आंसर क्या बन रहा है? 3, 1, 4, 2। तो हमारा आंसर क्या निकलेगा? सी ऑप्शन। ठीक है, 3, 1, 4, 2। तो इस तरीके से आप इसका आंसर, अब सारी की डिटेल दी हुई है, इसको तो पढ़ने की जरूरत नहीं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जल डमरुओं में से किसी एक में से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है। सिंपल, देखो चीजों को, थ्योरी को नहीं पढ़ना, सीधा देखो फ्रांस और यूके को कौन जोड़ता है? अभी बताया डोवर। तो फ्रांस और यूके के बीच में क्या है? डोवर जल संधि। सीधा आंसर। थ्योरी को नहीं पढ़ना कि ऊपर वो क्या कह रहा है, क्या निकाला गया, क्या नहीं निकाला गया। सीधा दिमाग में आया कि फ्रांस और यूके की बात हो रही है, दोनों के बीच में क्या थी? डोवर जल संधि। तो ये दोनों के बीच में है, और इसके एक तरफ क्या था? इंग्लिश चैनल था, और इधर क्या था? नॉर्थ सी, उत्तरी सागर। तो उत्तरी सागर इधर था
और एक तरफ क्या था इंग्लिश चैनल, ऊपर क्या था यूके और नीचे क्या था फ्रांस। और भी जल संधियां दी हैं देख लो। डेविस के बारे में हम पढ़ा चुके हैं पहले भी, ठीक है। तो लेब्राडोर हडसन की खाड़ी से लेब्राडोर सागर में जाते हैं हडसन जल संधि से, और फिर लेब्राडोर सागर से बफिन की खाड़ी में जाते हैं किससे, डेविस जल संधि। और डेविस में एक फैक्ट जरूर याद रखना, डेविस जल संधि को विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कहा जाता है। उस समय नहीं बताया था, लेकिन याद रखना चौड़ी जल संधि मतलब जल संधियां नॉर्मली सक्रिय होती हैं, लेकिन डेविस जल संधि का एरिया क्या है, काफी ज्यादा खुला एरिया, इसलिए डेविस को क्या कहा जाता है, विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि। डेनमार्क स्टेट के बारे में याद होगा, तो डेनमार्क स्टेट कहां पढ़ाई थी हमने, देखो यहां पर सारी चीजों को एक बार, तो यहां पर हमने जो डेनमार्क पढ़ा था, इधर था एलिसमेयर, यहां पर बफिन बे, यहां पर लेब्राडोर सागर, तो और यहां पर बफिन द्वीप, बफिन आइलैंड, और इधर आपका हडसन बे, और इधर ये कनाडा का भाग था। तो इन दोनों को जोड़ेगी कौन, हडसन स्टेट, इन दोनों को जोड़ेगी डेविस स्टेट, और इधर आर्कटिक ओशियन से जोड़ेगी कौन सी, नेयर्स स्टेट, और फिर इधर आओगे तो यहां पर कौन जोड़ेगी, डेनमार्क स्टेट। तो डेनमार्क स्टेट किसको जोड़ती है, आर्कटिक ओशियन को लेब्राडोर सागर से जोड़ती, अलग किसको करती है, तो इधर क्या है आपका ग्रीनलैंड, और इधर एक यूरोप का छोटा सा द्वीप था जिसको क्या कहते थे, आइसलैंड। तो हम कहेंगे ये आइसलैंड और ग्रीनलैंड को अलग करती है, आर्कटिक ओशियन को लेब्राडोर सागर से जोड़ती है। तो सारी जल संधियां हडसन स्टेट, डेविस स्टेट, नियर स्टेट, डेनमार्क स्टेट और लेब्राडोर से, फिर मैंने याद होगा सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गए थे बेल आइल स्टेट। तो 5 जल संधियां मैंने एक साथ याद करवाई थी। इसका आंसर देख लिया क्या अभी, ज्यादा ही आगे चला गया, 1 मिनट। हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डोवर जल संधि। चलो नेक्स्ट देखें, पाक खाड़ी किसके बीच में है, पाक की खाड़ी, मैंने पाक की जल संधि आपको पढ़ाई थी, इंडिया और श्रीलंका के बीच में, देख लो इसमें। तो इंडिया श्रीलंका के बीच में है, तो मैंने मान लो पाक की खाड़ी वैसे नहीं पढ़ाया था मैंने, लेकिन फिर भी हम आंसर निकाल सकते हैं। नीचे से देखते हैं तो अंडमान एंड निकोबार के बीच में, तो ये भारत और श्रीलंका के आसपास है, अंडमान निकोबार काफी दूर है, तो ये आंसर नहीं होगा। और लक्षद्वीप समूह तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो बंगाल की खाड़ी में, ये अरब सागर में है। मन्नार की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी आंसर हो सकता है। कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी कहां है, गुजरात में है, तो गुजरात का हिंद महासागर से बहुत दूर दूर का रिश्ता, मतलब नीचे श्रीलंका से बहुत दूर का रिश्ता, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो लगा दो मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच में स्थित है। तो गलत को ढूंढो, सही अपने आप मिलेगा। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है, तो अभी हमने पढ़ाया था फारस की खाड़ी के नीचे ही बेबल अल मंडेब जल संधि। तो बाब अल मंडेब जल संधि किसको जोड़ती है, तो जैसे यहां पर हमने कहा था कि ये पूरा आपका अरब प्रायद्वीप है, और अरब प्रायद्वीप के नीचे ही अफ्रीका की भूमि स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो यहां पर है आपका इंडियन ओशियन और इधर है आपका रेड सी, तो दोनों के बीच में कौन कनेक्ट करता है, बाब अल मंडेब जल संधि। क्लियर हो गया। हॉर्मुज देखो यहीं पर पढ़ाया था, फारस की खाड़ी के साथ क्या है, हॉर्मुज जल संधि है। बॉस्पोरस, बॉस्पोरस अभी हमने रिपीट किया था आपको कि बॉस्पोरस जल संधि किसके बीच में है, मरमरा सागर से काला सागर को जोड़ेगी। डार्डिनल किसको जोड़ती है, एजियन सागर से मरमरा सागर को, और ये किसको जोड़ती है, मरमरा सागर से डार्डिनल सागर को। मलक्का, मलक्का के बारे में देखो अभी हम कह चुके हैं, सुमात्रा आइलैंड और मलेशिया के बीच में स्थित है। सोया जल संधि, अब सोया जल संधि दिमाग में आ गया होगा, मैंने जल संधि पढ़ाई, सुंडा नहीं है, याद रखना, सुंडा अलग है, सोया अलग है। मैंने आपको टाटर जल संधि, सोया जल संधि, सुगारू जल संधि और कोरिया जल संधि, 4 जल संधियां एक साथ समझी थी। तो इन 4 जल संधियों की अगर पोजीशन को अगर आप देखोगे तो ये कहां पर थी, तो यहां पर जो रशिया की बाउंड्री स्टार्ट होती है और उसके बाद ये चाइना स्टार्ट हो जाता है। तो यहां पर एक द्वीप था सकलिन द्वीप, फिर जापान का होकैडो, फिर जापान का होन्शु, फिर जापान का शिकोकू, फिर जापान का क्यूशु, बीच में क्या था, जापान सी। और यहां पर एक जो जल संधि थी तो ये सकलिन आइलैंड, तो सकलिन आइलैंड और रशिया के बीच में जो जल संधि थी उसको क्या कहते थे, टार्टर जल संधि। फिर सकलिन और होकैडो के बीच में कौन सी थी, सुगारू, और फिर होकैडो और होन्शु के बीच में थी सोया,
और फिर जब जापान से यहां से बाहर निकलेंगे साउथ चाइना ईस्ट चाइना सी में, यहां पर थी आपकी कोरिया या सुशिमा जल संधि, इस तरीके से। तो क्वेश्चन किसके ऊपर है? सोया जल संधि के बीच में। तो सोया जल संधि पूछ रहा है क्वेश्चन, और क्वेश्चन में क्या कह रहा है? सोया के नहीं है, क्वेश्चन कह रहा है होक्काइडो, यही वाला क्वेश्चन था क्या? ये था, अरे यार एक मिनट उल्टा चल रहा है। ये होक्काइडो और होंशु के मध्य स्थित है। तो होक्काइडो और होंशु के बीच में कौन है? ये होक्काइडो और ये होंशु, तो दोनों के बीच में क्या आंसर आएगा? सोया जल संधि। सुगारू किसके बीच में है? होक्काइडो और सकलिन द्वीप के बीच में। फिर आंसर क्या है हमारा? ताइवान। और ताइवान तो सिंपल याद है, कहां पर है? चीन और ताइवान के बीच में। और अभी आपको मैं बता चुका हूं कोरिया, जब हम जापान सागर से नीचे जाते हैं तो यहां पर जापान सागर जब ईस्ट चाइना सी में आते हैं तो उसमें आपको क्या मिलती है? कोरिया या सुशिमा जल संधि। तो दूसरा नाम क्या है इसका? सुशिमा जल संधि के नाम से। फिर देख लो सुंडा जल संधि। तो सुंडा जल संधि को भी हम रिपीट कर चुके हैं, तो किसके बीच में होगा? तो जावा और सुमात्रा, पहला ही आंसर दिया। सुमात्रा मलेशिया के बीच में नहीं है, जावा मलेशिया नहीं है, मलेशिया और बोर्नियो। सुमात्रा और मलेशिया के बीच में कौन सी जल संधि है? मलक्का जल संधि। ठीक है, जावा और मलेशिया के बीच में डायरेक्ट कोई जल संधि नहीं है, मलेशिया और बोर्नियो के बीच में भी नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? सुंडा जल संधि किसके बीच में? जावा और सुमात्रा के बीच में। मक्सर जल संधि। अब मक्सर जल संधि की बात करें तो मक्सर जल संधि, देखो यहां पर एक बार सारी चीजों को एक ही बार में समझ लो, बार बार ये क्वेश्चन आएंगे। एक द्वीप पढ़ाया था मैंने बोर्नियो, बोर्नियो के बगल में था स्लेबिस, इन दोनों के बीच में थी मक्सर जल संधि, मक्सर स्टेट, मक्सर स्टेट। और बोर्नियो के नीचे यहां पर था जावा और यहां पर था सुमात्रा, इन दोनों के बीच में सुंडा, और फिर यहां से मलेशिया स्टार्ट हो जाता, इन दोनों के बीच में कौन थी? मलक्का, ये सुंडा और ये मक्सर स्टेट। तीन स्टेट यहां पर इंपॉर्टेंट है। तो मक्सर स्टेट से क्वेश्चन अगर आया हुआ है तो मक्सर स्टेट किसके बीच में है? तो मक्सर स्टेट का आंसर क्या हो जाएगा? पहला क्या दिया? जावा सागर, देखो सागर पूछ रहा है वो, और स्लेबिस सागर के बीच में। फिर दूसरा दे रहा है बोर्नियो और स्लेबिस द्वीप के बीच में। दोनों कथन सही हैं, दोनों कथन गलत हैं। इसका मतलब ये वाला कथन तो सही है कि ये बोर्नियो द्वीप और जावा द्वीप के बीच में स्थित है, तो बोर्नियो और जावा के बीच में स्थित है। और इसके ऊपर जो सागर है वो कौन सा? स्लेबिस सागर। और इसके नीचे जो सागर है वो कौन सा? जावा सागर। तो एक कोटेशन ये दिया कि ये बोर्नियो द्वीप और स्लेबिस द्वीप के बीच में, दूसरा कोटेशन दे रहा है कि ये स्लेबिस द्वीप सागर और जावा सागर के बीच में स्थित है। इसका मतलब तो जावा सागर और स्लेबिस सागर का आंसर भी हमारा सही है, बोर्नियो और स्लेबिस ये भी सही है। तो आंसर क्या आ जाएगा? सी, दोनों कथन सही है। ठीक है, अगला है मलक्का जल संधि स्थित है। अब देखो आप क्वेश्चन लग रहे होंगे कि ये तो हमने पढ़ा दिया, लेकिन क्वेश्चन हमने नहीं ये पढ़ा, क्योंकि पहले सब कुछ स्टडी करते जा रहे हैं, क्वेश्चन सरल होते जा रहे हैं। अब देखते ही आंसर आ जाएगा। तो मलक्का किसके बीच में है? तो मलेशिया आंसर आएगा। तो साथ में क्या आ जाएगा? सुमात्रा और, कहां है सुमात्रा मलेशिया का? ये दिया हुआ है। तो जावा और सुमात्रा के बीच में कौन सी जल संधि थी? सुंडा जल संधि। तो इसका तो आंसर सुंडा होना चाहिए, इसके बीच में कोई है नहीं। तो आंसर आ जाएगा हमारा कौन सा? सुमात्रा और मलेशिया के बीच में। नेक्स्ट देखिए, मलेशिया को सिंगापुर से अलग करती है। जब कल आपने पूछा था कि सिंगापुर में कोई जल संधि बता दीजिए, तो हमने एक जल संधि आपको पढ़ाई थी, जुहारी जल संधि। तो इसका आंसर क्या होगा? जुहारी जल संधि। देखो इनके बारे में पढ़ लो। तो सोया जल संधि किसके बीच में है? तो बार बार पढ़ोगे रिपीट होगा। सोया किसके बीच में थी? जावा द्वीप और सुमात्रा आइलैंड के बीच में। नहीं सॉरी, वो तो सुंडा थी, कहां चले गए हम? होक्काइडो और होंशु के बीच में। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि सोया और सुंडा कंफ्यूजन करती, जैसे अभी हाल ही में हमें कन कर दिया। तो जब हमें कर सकती है तो फिर आप तो हिसाब किताब लगा ही लो, क्योंकि जब पेपर में करने बैठते हैं ना, सोया सुंडा समझ में नहीं आता कि सोया कौन है सुंडा कौन है। ठीक है, तो प्रेशर होता है, क्योंकि मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, मेरे ऊपर प्रेशर है, तो इसलिए प्रेशर के कारण वो चीज़ें हाल गलत हो जाती हैं। और ये गलतियां अगर पेपर में हो गई तो यहाँ तो चल जाएगा, सुधार लेंगे, पेपर में नहीं सुधरेगा, इसलिए बहुत ध्यान से रखना। तो सोया जल संधि होक्काइडो और होंशु के बीच में है। मलक्का जल संधि ये किसके बीच में थी? सुमात्रा और मलेशिया के बीच में। सुंडा यहां पर ये आ गया सुंडा, तो ये जावा और
सुमात्रा के बीच में। और जोहारी आपको बता चुके हैं ये किसके साथ है, मलेशिया के नीचे ही छोटा सा देश है सिंगापुर, उन दोनों के बीच में मिलती है जोहारी जल संधि। ठीक है। पाक जल संधि, तो पाकिस्तान नहीं जाना है, किसके बीच में है, कल भी बता चुके थे कि ये भारत और श्रीलंका के बीच में है। तो दिया भारत श्रीलंका, ये दिया हुआ, तो इसको तो सिंपल ही है। बॉस जल संधि, तो बॉस और टॉरस दो जल संधि हमने पढ़ाई थी आपको ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया में जब हमने पढ़ाया था तो इस तरीके से आपको ऑस्ट्रेलिया का मैप मिल जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में थी कौन सी, टॉरस जल संधि, और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में कौन सी थी, बास जल संधि। ये किसके, और इसके नीचे एक तस्मानिया। तो बास जल संधि ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में है, और टॉरस जल संधि ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, और इसके ऊपर एक द्वीप था पापुआ न्यू गिनी। तो ये ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी के बीच में है। और इधर कौन था, अराफुरा सागर, और इधर कौन था, कोरल सागर। तो टॉरस जल संधि किसको जोड़ती है, अराफुरा सागर को टॉरस सागर से, और किसको अलग करती है, पापुआ न्यू गिनी को न्यूजीलैंड से, सॉरी ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है। बास किसमें, डिजर्ट है ना, डिजर्ट एरिया है। ठीक है, लैटिट्यूड का अंतर आता है, वो जब क्लाइमेटोलॉजी वगैरह पढ़ेंगे तब समझना उसको। तो बास स्टेट की अगर हम देखें यहां पर, तो बास स्टेट किसके बीच में है, ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में, याद रखना। ठीक है, तो आंसर क्या पूछ रहा है, बास जल संधि स्थित है ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, दोनों में नहीं। तो आंसर क्या आएगा, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, न्यूजीलैंड आंसर नहीं आएगा इसका। नेक्स्ट है कुक जल संधि। तो कुक जल संधि की अगर हम बात करें तो कुक जल संधि बताएं कहां पर थी, न्यूजीलैंड में बताया था। तो न्यूजीलैंड के अंदर एक हमने देखा था उत्तरी द्वीप, और न्यूजीलैंड में देखा था एक हमने दक्षिणी द्वीप। 3 द्वीप पढ़ाए थे, देखो न्यूजीलैंड को समझ लो। न्यूजीलैंड में एक उत्तरी द्वीप, एक दक्षिणी द्वीप, और एक था छोटा सा स्टीवर्ड द्वीप। तो ये साउथ आइलैंड, ये नॉर्थ आइलैंड। तो साउथ और नॉर्थ आइलैंड के बीच में यहां पर एक जल संधि थी जिसको क्या कहते हैं, कुक स्टेट, और यहां पर एक जल संधि थी जिसको मैंने लिखाया था फोबे, या फोबेक्स बोल देते हैं, या फोबे जल संधि, याद रखना। तो कुक जल संधि किसके बीच में, उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप के बीच में, और फोबे जल संधि दक्षिणी द्वीप और स्टीवर्ड द्वीप के बीच में। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कुक जल संधि किसके बीच में है, तो नॉर्थ आइलैंड एंड साउथ आइलैंड। तो यही वैसे आंसर होगा हमारा, नॉर्थ आइलैंड और साउथ। फिर दिया है नॉर्थ आइलैंड स्टीवर्ड, ये आंसर नहीं होगा, लेकिन इसका आंसर हम क्या दे सकते हैं, फोबे जल संधि। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाता तो फोबे जल संधि अगर यहां पर होता, कुक की जगह हम फोबे रखते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्लियर हो गया। फिर दिया है, समझ में आ गया ना, मैं कहना ये कह रहा हूं कि कुक जल संधि कहां पर है, उत्तरी आइलैंड और साउथ आइलैंड के बीच में। अगर हम पूरा डिस्कस करें कि उत्तरी द्वीप और स्टीवर्ड द्वीप के बीच में कौन सी जल संधि होती है, तो वो होगा फोबे जल संधि। फिर दे रहा है साउथ आइलैंड और स्टीवर्ड, नहीं एक मिनट, ये नहीं होगा, ये नॉर्थ आइलैंड है, ये तो आंसर आएगा नहीं, ये आएगा यहां पर फोबे। वही होता है, जल्दबाजी का असर यही होता है, पूरा पढ़ के करें तो दिक्कत नहीं आती। तो ये दक्षिणी द्वीप यहां पर है ना फोबे, देखो डायग्राम भी बना हुआ, साउथ आइलैंड और स्टीवर्ड आइलैंड के बीच में, और बिटवीन साउथ आइलैंड एंड नेल्सन, ये कोई द्वीप दे दिया इसने कुछ भी। तो कुल मिला के हमारा जो आंसर है कुक जल संधि का, वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, और देखो ये भी आ गया लगे हाथ, फोबे जल संधि। कहां है फोबे जल संधि, तो आंसर सीधा आ जाएगा न्यूजीलैंड में। किसके बीच में है, फिर देख लो, नॉर्थ आइलैंड, साउथ आइलैंड और स्टीवर्ड, इन दोनों के बीच में कौन था, कुक जल संधि। और यहां पर आपकी कौन सी है, फोबे। किसके बीच में है, साउथ आइलैंड और स्टीवर्ड आइलैंड के बीच में, ये है नॉर्थ आइलैंड। और एक चीज मैंने आपको और पढ़ाई थी, और न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है, वेलिंगटन। कहां पर है, नॉर्थ आइलैंड के बिल्कुल यहां पर दी हुआ है, वेलिंगटन। ठीक है, राजधानी भी याद रखना। कैरिच जल संधि कहां पड़ी थी, यूरोप में, कई बार अभी डिस्कस कर चुके हैं आपको। तो कैरिच जल संधि यूरोप में थी, तो किसके बीच में है, बताओ। तो कैरिच जल संधि को देखोगे तो एजोब सागर दिया था ऊपर, एजोब सागर के नीचे कौन सा था, ब्लैक सी। तो एजोब सागर और काला सागर के बीच में क्या स्थित है, कैरिच जल संधि। तो पहला ही आंसर आ जाएगा। तो काला सागर और एजोब सागर बिटवीन ब्लैक सी एंड एजोब सी। दूसरे ऑप्शन में क्या दिया, बिटवीन ब्लैक सी एंड मरमरा सी।
तो इसका अगर हम आंसर देना चाहें कि ब्लैक सी और मरमरा सी के बीच में कौन सी जल संधि है, तो ब्लैक सी और मरमरा के बीच में काला सागर और मरमरा सागर के बीच में जल संधि आएगी, क्योंकि नीचे होगा मरमरा सागर फिर काला सागर, तो ये होगी आपकी बॉस्फोरस। ठीक है, काला सागर और मरमरा। फिर दे रहा है मरमरा सागर और एजोब सागर। ठीक है, मरमरा सागर और एजोब सागर की अगर हम बात करें, देखो अगर ये भी क्वेश्चन आ जाए कि मरमरा सागर और एजोब सागर के बीच में कौन है, तो इसका आंसर आ जाएगा ब्लैक सी। स्ट्रेट नहीं आएगी, सीधा आंसर आएगा काला सागर है बीच में। ठीक है, और मरमरा सागर और आयोनियन सागर ये तो बहुत दूर हो जाएगा। अगर आ भी जाए तो मरमरा सागर और आयोनियन सागर के बीच में कौन है, एजियन सागर है। तो इस तरीके से आप इसको पूरा देखो, एक बार ग्राफ बता दे रहा हूं इसका। तो सबसे नीचे देखो हमने पढ़ा था एजियन सागर, एजियन सी। एजियन सी के ऊपर है आपका मरमरा सी, और मरमरा सी के आगे है आपका ब्लैक सी, और ब्लैक सी के ऊपर है एजोब सी, और एजियन सागर के नीचे है आपका आयोनियन सी। ठीक है, तो आयोनियन सी से तो डायरेक्ट हम एजियन सी में आ जाते हैं, लेकिन जब एजियन सी से हम मरमरा सी में जाते हैं तो इनके बीच में जो जल संधि है उसको क्या कहते हैं, डार्डिनल जल संधि। और मरमरा से ब्लैक सी के बीच में जाते हैं तो इसको क्या कहते हैं, बोस्पोरस जल संधि। और ब्लैक सी से एजोब सी के बीच में जाते हैं तो इसको क्या कहते हैं, कैरिच जल संधि। तो अगर ये क्रम आपको याद रहेगा तो कई बार जरूरी नहीं है कि जल संधियां, क्वेश्चन डायरेक्ट ये आ जाता है कि एजोब सागर और मरमरा सागर के बीच में कौन सा सागर है, ब्लैक सी। और कई बार आ जाता है कि ब्लैक सी और एजियन सागर के बीच में कौन सा सागर है, मरमरा सागर। तो लोकेशन आप याद रखोगे तो कुछ भी कहीं से भी उठा पटक करे दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। तो मरमरा सागर और काला सागर को कौन जोड़ेगी, तो ये है मरमरा सागर और ये है काला सागर। तो आंसर क्या आएगा, बोस्पोरस जल संधि। ये दिया हुआ है बोस्पोरस जल संधि। ठीक है, कैरिचोई किया था और इसका भी मरमरा सागर का आ जाएगा बोस्पोरस जल संधि। अगला है डोवर जल संधि। तो डोवर जल संधि कहां पर है, यूरोप में। बता चुके हैं किसके बीच में, ऊपर था यूके और नीचे क्या था, फ्रांस, और एक तरफ था कौन सा, नॉर्थ सी, और इधर क्या था, इंग्लिश चैनल। और इंग्लिश चैनल में दो व्यक्ति मैंने आपको पढ़ाए थे, आरती साहा और मीर सेन। तो आरती साहा पहली महिला है जिसने इंग्लिश चैनल को पार किया था, और मीर सेन पहले पुरुष हैं जिसने इंग्लिश चैनल को पास किया था। तो डोवर जल संधि, तो आंसर क्या है, पहला डेनमार्क और स्वीडन के बीच में, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा क्या दिया है, डेनमार्क और जर्मनी के बीच में, ये भी गलत हो जाएगा। डेनमार्क और यूके के बीच में, ये भी गलत है। और बचा क्या हमारा, यूके और फ्रांस के बीच में स्थित है। ठीक है, यूके और फ्रांस के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बस एक दो और बचे हुए, 30 क्वेश्चन है। बेनिफेसियो की जल संधि स्थित है। तो बेनिफेसियो की जल संधि अगर याद आ रहा होगा तो मैंने भूमध्य सागर के अंदर, जब हमने भूमध्य सागर पढ़ा था तो भूमध्य सागर के अंदर मैंने एक द्वीप पढ़ाया था कॉर्सिका और एक द्वीप पढ़ाया था सार्डिनिया। अब याद रखनी पड़ेंगी चीजें, कॉर्सिका और सार्डिनिया। अब कॉर्सिका पर किसका अधिकार था, फ्रांस का, और सार्डिनिया पर किसका अधिकार था, इटली का। ये पूरा है आपका मेडिटेरेनियन सी, और इसके इस तरफ था आपका टायरेनियन सागर। तो ये हो गया कॉर्सिका और ये हो गया सार्डिनिया। अब आंसर क्या पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग अपन आंसर दे देते हैं। पहला दे रहा है कि स्थित है टायरेनियन सागर और भूमध्य सागर के बीच में, पहला ही मिल गया, वैसे तो सही और भी पढ़ लेते हैं, लेकिन भूमध्य सागर और लुगुरियन सागर के बीच में, तो ये आंसर नहीं होगा हमारा। ठीक है, भूमध्य सागर यहां पर, भूमध्य सागर के नीचे जो टायरेनियन सागर, जो इटली दिया हुआ है, इटली के पास में ऊपर, मतलब ये जो टायरेनियन सागर है इसके ऊपर जो इटली है इसके पास में एक छोटा सा सागर है लुगुरियन सागर, एटलस में देखोगे मिल जाएगा। ठीक है,
फिर दिया भूमध्य सागर और आयोनियन सागर, तो भूमध्य सागर यहां पर है, आयोनियन सागर काफी नीचे चला जाता है, तो ये आंसर नहीं होगा। टायरेनियन सागर और लोगुरियन सागर, यहां पर टायरेनियन है, यहां पर लोगुरियन है, तो ये भी नहीं बचेगा, लेकिन रियल आंसर हमारा क्या था, टायरेनियन सागर एंड मेडिटेरेनियन सागर। ठीक है, और अगर द्वीप आपसे पूछ लेता कि किन द्वीपों के बीच में है, तो हम कहते हैं फ्रांस के कॉर्सिका द्वीप और इटली के सार्डिनिया द्वीप के बीच में स्थित है। ठीक है, अगला देखते हैं, और ट्रेंटो जलसंधि के पूरब में स्थित है। और सारी बुद्धि घूम जाएगी यहां पर कि ये जलसंधि के पूर्व पश्चिम में कैसे आ गया। तो इसको देखोगे अगर ऑट्रेंटो को, तो मैंने आपको इटली प्रायद्वीप बताया था, तो इटली प्रायद्वीप के इस तरफ क्या है, टायरेनियन सागर है। इटली प्रायद्वीप के इस तरफ कौन सा है, एड्रियाटिक सागर है, और एड्रियाटिक सागर के नीचे यहां पर कौन सा था, आयोनियन सागर। इसी आयोनियन सागर, और इसके, और देखो जरा, और इसके इस तरफ पूरा स्टार्ट हो जाता है कौन सा, जिसको कहते हैं बाल्कन, बाल्कन प्रायद्वीप। अब यहां पर पहले तो हमें यह ढूंढना पड़ेगा कि ये आखिर ऑट्रेंटो जलसंधि है कहां पर। तो ऑट्रेंटो जलसंधि के अगर हम देखेंगे तो यहां पर आयोनियन सागर है, ऊपर एड्रियाटिक सागर है, इन दोनों को जोड़ने का काम करती है ऑट्रेंटो स्ट्रेट। तो ऑट्रेंटो जलसंधि क्या करती है, आयोनियन सागर को एड्रियाटिक सागर से जोड़ती है, और बाल्कन प्रायद्वीप को इटली प्रायद्वीप से, ये कौन सा हो जाएगा, इटली पेनिनसुला, इटली प्रायद्वीप से अलग करती है। अब वो पूछ रहा है कि इस स्टेट के पूरब में कौन है, तो पश्चिम में तो क्या होगा स्टेट के, इटली, तो पूरब की साइड में क्या हो गया, बाल्कन प्रायद्वीप। तो आंसर क्या आएगा, तो इटली तो होगा नहीं, क्योंकि ये इटली किधर है, इटली इसके पश्चिम में है। आइबेरियन प्रायद्वीप, अब आइबेरियन प्रायद्वीप की अगर आप देखोगे तो हम यहां पर पढ़ते हैं, और आइबेरियन प्रायद्वीप हमारा इटली से इधर जाओगे, यहां पर दो देश थे, स्पेन और, सॉरी ये पुर्तगाल और इधर स्पेन, तो आइबेरियन प्रायद्वीप में दो देश हैं, स्पेन और पुर्तगाल, तो आइबेरियन तो बहुत दूर है, आंसर नहीं आएगा। फिर क्या दिया है, बाल्कन प्रायद्वीप और स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप, इसको बताता हूं क्या है। बाल्कन प्रायद्वीप हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि यही इसके कहां पर है, पूरब में स्थित है। स्कैंडिनेवियन क्या है, जब यूरोप महाद्वीप का कभी नक्शा देखोगे, यूरोप महाद्वीप के ऊपर इस तरीके से सूंड सी बनी होती है, जिसमें दो देश हैं, एक नॉर्वे और एक स्वीडन, इसी को कहा जाता है स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला, जिसमें दो देश आते हैं, नॉर्वे और स्वीडन। ठीक है, क्लियर हो गया कैसे आया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बाल्कन प्रायद्वीप, जो इसके पूरब में, अगर पश्चिम पूछता तो आंसर क्या लगा देते अपन, इटली प्रायद्वीप। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, सिनाई क्या है। अब सिनाई की अगर बात करोगे तो सिनाई था कहां पर, तो आपको याद होगा कि मैंने जब आपको अफ्रीका के बारे में बताया था, तो अफ्रीका के इधर क्या है, यहां पर तो ये तो एशिया स्टार्ट हो जाता है इधर, और इधर कौन है, अफ्रीका, और इसके उत्तर में क्या है, मेडिटेरेनियन सी, और यहां पर क्या है, रेड सी। इसी स्थल खंड को क्या कहा जाता है, सिनाई जलसंधि, सॉरी सिनाई पहले याद रखेंगे, ये क्या एक सिनाई स्थल खंड है। तो सिनाई मैंने आपको बताया था कि आप डायरेक्ट इधर कनेक्ट कर सकते हैं, तो आप अफ्रीका और एशिया को सिनाई प्रायद्वीप से क्या है, जोड़ सकते हैं। तो सिनाई प्रायद्वीप क्या है, जोड़ने का काम करता है। किसको जोड़ने का काम करता है, वैसे जलसंधि किसको जोड़ती है, जलीय भागों को, लेकिन सिनाई प्रायद्वीप किसको जोड़ रहा है, अफ्रीका और यूरोप को, मतलब स्थल को। तो इसका मतलब ये क्या है, एक स्थल संधि है। अरे यार ये कलर चेंज नहीं हो रहा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये क्या है, एक स्थल संधि, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इस्थमस। लेकिन आंसर क्या होगा इसका, तो ये एक प्रायद्वीप भी है, सिनाई क्या है, एक प्रायद्वीप भी है, तो ये भी दोनों सही है। जल संधि तो नहीं है, इसका मतलब आंसर हमारा डी आएगा, लेकिन हम लोग जल्दबाजी में क्या करते हैं, ए लगा के चले आए, लेकिन आंसर क्या निकलेगा हमारा, डी, क्योंकि ए ऑप्शन भी सही है और बी ऑप्शन भी सही है। अब जब भी किसी प्रायद्वीप की बात आती है, अगर सिनाई एक प्रायद्वीप है, तो ये आपसे जरूर पूछा जाएगा कि इस प्रायद्वीप की तीन साइड होती है, पूर्व, पश्चिम और एक उसकी उत्तर या दक्षिण। तो अगर इसकी दिशा है तो नीचे तो आपको रेड सी दिखाई दे रहा है, इधर क्या है,
तो ये भी आपसे पूछा, जैसे मैंने बताया था कि जो इटली पेनिनसुला है, इटली के इधर एड्रियाटिक सी है, इधर टायरेनियन सी है और नीचे आयोनियन सी है। तो ये हमेशा, जैसे भारत में, भारत की बात करें तो ये भारत है, तो इधर क्या है, बे ऑफ बंगाल, इधर क्या है, अरब सी, अरेबियन सी, और इधर क्या है, इंडियन ओशियन। तो सिनाई की अगर हम बात करें कि सिनाई में क्या चीज है, तो देखो मैं जूम करके दिखा रहा हूं यहां पर। ये मान लेते हैं हमारा अफ्रीका की भूमि है, और यहीं से स्टार्ट हो जाएगा, मान लें कि आपका ये यहां से बना देते हैं, ये बनेगा ऐसे जूम करके सिनाई प्रायद्वीप, और ये आपका हो जाएगा, ये फारस की खाड़ी आ जाएगी, गल्फ ऑफ पर्शिया, और ये आपका पूरा प्रायद्वीप है जिसका नाम मैंने क्या बताया था, अरब प्रायद्वीप, जो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। अब यहां पर अगर देखोगे तो ये इधर क्या है, मेडिटेरेनियन सी, और इधर क्या है, रेड सी। तो अगर ये एक पेनिनसुला है, पूरा प्रायद्वीप है, तो इसके इस साइड, ये वाली साइड, मतलब ये कौन सी साइड होगी, पश्चिमी दिशा। तो पश्चिम में यहां पर एक खाड़ी जिसको कहा जाता है स्वेज की खाड़ी, यहां पर स्वेज नहर भी बनाई गई है, एटलस में देखोगे मिल जाएगी। क्या मिलता है, स्वेज की खाड़ी, और इसके इस तरफ जो खाड़ी है उसको कहा जाता है एक्वाबा की खाड़ी, और नीचे क्या है, रेड सी। तो हम कह सकते हैं सिनाई प्रायद्वीप के पश्चिम में स्वेज की खाड़ी है, सिनाई प्रायद्वीप के पूर्व में एक्वाबा की खाड़ी है, और सिनाई प्रायद्वीप के दक्षिण में लाल सागर है। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से पेनिनसुला के तीनों और चीजें आ जाती है। तो इस तरीके से हमारे ये लगभग जो क्वेश्चन थे वो कंप्लीट होते हैं। तो यहाँ पर 30 क्वेश्चन नहीं, 30 क्वेश्चन करने का मतलब है कि आपने पूरी जल संधियों का एक अच्छे से रिवीजन कर लिया है। तो एक दो बार इसको और देखेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। धन्यवाद।